Good morning. Let's continue with today's The Hindu headlines. First topic from page 1. लोकसभा में अमित शाह ने एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेक्ट डिलीट और डिपोर्ट किया जाएगा। इस बात पर अपोजिशन स्पेशली राहुल गांधी ने वॉकआउट कर दिया है। अमित शाह ने वोटर लिस्ट में एक आदमी के मल्टीपल वोट्स, डेड लोगों के नाम और फॉरेनर्स के वोट्स होने के सवाल उठाए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि ये सिर्फ वोटर लिस्ट की सफाई है, किसी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं। इस पर राहुल गांधी का कहना है कि बीजेपी लीडर्स खुद मल्टीपल स्टेट्स में वोट कास्ट कर रहे हैं। इस पर कोई जवाब नहीं। ये न्यूज इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, सिटीजनशिप और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से जुड़ी हुई है। ये यूपीएससी के जीएस 2 पेपर और एथिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए भी। तो ये तीनों पॉइंट आप लिख लेंगे इस तरह से। फिर नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 1 से नेक्स्ट। गवर्नमेंट ने अपने ईयर एंड रिव्यू में बताया कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम्स के थ्रू अब तक 1.88 लाख करोड़ का एक्चुअल इन्वेस्टमेंट हो चुका है अक्रॉस 14 सेक्टर्स। एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी 7.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा, मेजरली फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग, फूड प्रोसेसिंग। इसमें स्टार्टअप इंडिया स्कीम है जो 2 लाख प्लस स्टार्टअप रिकॉग्नाइज करेगी, 20 लाख प्लस जॉब क्रिएट करेगी। अक्टूबर तक 326 मिलियन ऑर्डर्स प्रोसेस हो चुके हैं। यूपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। पीएलआई स्कीम इकोनॉमी, स्टार्टअप इंडिया इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंक्लूसिव ग्रोथ, ऐसे ये इम्पोर्टेंट है। चलो नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम पेज नंबर सेकंड। दिल्ली में एयर पॉल्यूशन काफी सीरियस इशू है। सीएक्यूएम कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने कंसर्न रेज किया है कि ओवर एज व्हीकल यानी एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स ईएलवीएस अभी भी रोड पर चल रहे हैं जो पॉल्यूशन बढ़ा रहे हैं। सीएक्यूएम ने जुलाई 1 से ईएलवी पर बैन लगाया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को स्टे लगा दिया, जिस वजह से ये व्हीकल्स अब भी चल रहे हैं। ईएलबीएस और बीएस नॉर्म्स पर यूपीएससी पे में फैक्चुअल एमसीक्यूज आ सकते हैं। कुछ व्हीकल्स है जैसे BS1 24 ईयर्स ओल्ड, BS3 15 प्लस ईयर्स, BS4 20 प्लस ईयर्स। ये सारे व्हीकल्स काफी पुराने हो चुके हैं। इनका पॉल्यूशन पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन फिर भी ये अभी भी रोड पर चल रहे हैं। तो इसी के अगेंस्ट में ये आर्टिकल लिखा हुआ है। ये तीनों पॉइंट हो गए। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम पेज नंबर 4। कर्नाटका गवर्नमेंट ने एक न्यू बिल इंट्रोड्यूस किया है असेंबली में, जिसका एम है हेट स्पीच और हेट क्राइम्स को कंट्रोल करना। लेकिन बीजेपी एमएलएज ने इस बिल का स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया, क्लेमिंग कि ये पॉलिटिकल सप्रेशन है। हेट क्राइम का मतलब है कि हेट स्पीच को पब्लिश, सर्कुलेट, प्रमोट, इनिशिएट या अबेट करना, ये सब हेट क्राइम के अंडर ही आएगा। इसमें पनिशमेंट बताया गया फर्स्ट ऑफेंस को 1 to 3 years ऑफ जेल प्लस 50,000 फाइन, रिपीट ऑफेंस को 2 to 10 years जेल प्लस 1 लाख फाइन। बीजेपी एमएलए ने कहा कि ये बिल फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को सप्रेस करता है। 12 बिल टेबल हुए इस पर असेंबली में। ये गवर्नेंस, फंडामेंटल राइट्स, इंडियन पॉलिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, ये सब के लिए इम्पोर्टेंट है। ये है पेज नंबर 4 से। इंडिया ब्लॉक के एमपीज ने एक फॉर्मल कंप्लेंट फाइल की है हमारे प्रेसिडेंट को भेजने के लिए, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवाई को सेंड किया है रिगार्डिंग जस्टिस GR स्वामीनाथन, जो मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस हैं। तो एलिगेशन ये है कि उन्होंने ब्राह्मण कम्युनिटी के एडवोकेट्स और राइट विंग आइडियोलॉजी से जुड़े लॉयर्स को फेवर किया है। एमपीज ने कहा है कि ये बिहेवियर ग्रोव मिसबिहेवियर और ग्रॉस मिसकंडक्ट कैटेगरी में आता है। ये केस एक लार्जर डिबेट को ट्रिगर करता है। क्या जुडिशरी में पर्सनल आइडियोलॉजी का इन्फ्लुएंस होना चाहिए? अगर जज इम्पार्शियल ना हो तो रूल ऑफ लॉ वीक हो सकता है। यह कंप्लेंट जुडिशरी की अकाउंटेबिलिटी वर्सेस इंडिपेंडेंस वाली टेंशन को हाईलाइट करता है। ये जुडिशियल एथिक्स पे बेस्ड है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक है पेज नंबर 4 अगेन। टिब्बी हनुमानगढ़ राजस्थान में इथेनॉल फैक्ट्री बन रही है ₹450 करोड़ की कॉस्ट से, लेकिन लोकल फार्मर्स और फार्म लेबरर्स इसका अपोज कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पॉल्यूशन और टॉक्सिसिटी का डर। एक महापंचायत के दौरान प्रोटेस्ट वायलेंट हो गया। प्रोटेस्टर्स ने फैक्ट्री कंपाउंड में घुसकर कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को रैंसैक किया है।
पुलिस ने लाठीचार्ज और टीयर गैस का यूज किया। इतना ही नहीं, प्रोटेस्टर्स ने 10 व्हीकल्स को आग लगा दी और 3 बुलडोजर्स को डैमेज किया है। प्रोटेस्ट में कई नेता शामिल हुए, एमएलए कांग्रेस अभिमन्यु पुनिया, एमपी कुलदीप इंदौरा एक्सेट्रा। इसमें डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट का कॉन्फ्लिक्ट ग्राउंड लेवल शो कर रहा है। ये एनवायरमेंटल गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हेडलाइन फ्रॉम पेज नंबर 10। रशिया ने इंडिया को कुछ एडवांस डिफेंस प्लेटफॉर्म्स ऑफर किए हैं, जैसे Su-57 फिफ्थ जनरेशन स्टेल्थ फाइटर, जेरन सीरीज। लेकिन इंडिया ने इन ऑफर्स पर लुकवार्म रिस्पॉन्स दिया है, यानी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया है, क्योंकि इंडिया का फोकस अब इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन पर है। डिफेंस प्रोडक्शन वैल्यू 46,000 करोड़ था 2014 में, जो 1.51 लाख करोड़ हो गया 2024 में। इंडिया ने इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने का क्लियर सिग्नल दिया है। इंडिया अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को सीरियसली ले रहा है। रशिया के एडवांस वेपन्स के ऑफर्स के बावजूद इंडिया का फोकस अब मेक इन इंडिया प्लस एक्सपोर्ट ओरिएंटेड डिफेंस इकोसिस्टम पर है। ये इंडिया रशिया रेलेवेंस है। नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम पेज नंबर 10। आईएएफ ने 1971 वॉर विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए एक ग्रैंड फ्लाइंग डिस्प्ले ऑर्गेनाइज किया, जिसमें वॉर टाइम मिशन को रिक्रिएट किया गया। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने इवेंट अटेंड किया है। फ्लाइंग डिस्प्ले में काफी एयरक्राफ्ट भी शामिल थे, जैसे Su-30 MKI, C-130 डॉर्नियर, AN-32 चिनूक एक्सेट्रा। एक सेमिनार भी हुआ, एयर ऑपरेशन ड्यूरिंग द 97 वॉर, जिसमें वेटरन्स ने अपने रियल वॉर स्टोरी शेयर किए हैं। ये नेशनल मेमोरी, यूथ इंस्पिरेशन और डिफेंस हेरिटेज का सेलिब्रेशन था। और इस तरह के इवेंट सिविल मिलिट्री कनेक्ट को भी स्ट्रेंथन करते हैं। ये गवर्नेंस और सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक पेज नंबर 12। इंडिया का आइकॉनिक फेस्टिवल दीपावली ऑफिशियली यूनेस्को की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी में शामिल हो गया है। यह अनाउंसमेंट यूनेस्को के 20th इंटर गवर्नमेंटल कमिटी सेशन में हुआ, जिसमें यूनियन कल्चर मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत, 194 मेंबर स्टेट्स के डेलीगेट प्रेजेंट थे। बताया गया कि दिवाली सोशल बॉन्ड्स को स्ट्रेंथन करता है, ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप जैसे मिट्टी के दिए बनाने को सपोर्ट करता है, वेलबींग और कम्युनिटी स्पिरिट को रीइंफोर्स करता है। पीएम मोदी का कहना है कि ये ऑनर इंडिया और ग्लोबल डिस्पोरा का के लिए प्राउड मोमेंट है। ये आर्ट एंड कल्चर में इम्पोर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट हेडलाइन पेज नंबर 13। इंडिया और ओमान के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सीएपीए फाइनलाइज होने वाला है। पीएम नरेंद्र मोदी और कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एक्सपेक्टेड है ओमान विजिट पर, जहां ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए साइन किया जाएगा। पीपीए नेगोशिएशन नवंबर 2023 से स्टार्ट हुए थे। अब तक 3 राउंड हो चुके हैं। एग्रीमेंट कवर करेगा गुड्स एंड सर्विस ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिजिटल ट्रेड एक्सेट्रा। इंडिया का फोकस है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन और वेस्ट एशिया के साथ डीपर टाइज। ये इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी और साइंस एंड टेक से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। स्पोर्ट्स में ये इम्पोर्टेंट है कि इंडिया होस्ट कर रहा है कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप सिग्निफिकेंस। तो ये स्पोर्ट्स में हो गया। और अभी कुछ डेथ हुई नहीं है, तो डेथ को हम जाने देंगे इस पर। ना कोई अवार्ड है। आज के लिए इतना ही।